दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, लैंड जिहाद और अब एक नाम आ गया कारपोरेट जिहाद। टाटा टीसीएस में नासिक के अंदर जो कुछ हुआ उसको कुछ इस्लामोफोबिया ग्रस्त लोगों ने, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के, या मीडिया के अंदर नफरती चिंटू हों, उन तमाम ने इसको कारपोरेट जिहाद का नाम दे दिया और ज़बरदस्ती धर्मांतरण का भी उस पर आरोप लगाया गया। दो आरोप हैं वहाँ उन लोगों पर, लव जिहाद, कारपोरेट जिहाद और ज़बरदस्ती धर्म बदलना। मैं दोनों चीज़ें आपके स्पष्ट करना चाहता हूँ आज। ज़बरदस्ती इस्लाम में किसी को लाना, इसके बारे में कुरान क्या कहता है सुनिएगा। कोई माने या ना माने इस बात से हमें सरोकार नहीं है, लेकिन इस्लाम क्या कहता है वो समझ लीजिए, ताकि मेरे तमाम हिंदू भाई जिन तक मेरी वीडियो पहुंचे उनको पता चल जाए कि फोर्सफुली कन्वर्जन क्या है, ज़बरदस्ती धर्मांतरण किसे कहते हैं, इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है। कुरान कहता है 3 पारे के अंदर, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और एक जगह 30वें पारे के अंदर कहा गया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। यानी तुम चाहे जिस पर अमल करो, जिस दीन को चाहे मानो, और हम चाहे जिस दीन को माने, इसमें कोई झगड़ा कोई टकराव नहीं है। अब मुझे बताएं, जब कुरान ये कहता है कि फोर्सफुली कन्वर्जन माना नहीं जाएगा और है नहीं इस्लाम में, तो जो लोग इसको करते हैं, चलिए मैं मान लेता हूं कुछ लोग करते हैं, तो क्या वो मुसलमान हैं? जो कुरान को न माने वो मुसलमान कैसा? जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को न माने वो मुसलमान कैसा? तो मैं तो उनको मुसलमान भी नहीं मानता जो कुरान की बात को, नबी की बात को न मानकर उल्टा अपने दिमाग से इस्लाम बनाकर पेश करना चाहते हैं। ये तो इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम में इन चीज़ों को हराम कहा गया है, और अगर इस्लामी मुल्क हो, इस्लामी शरीयत नाफिज हो, तो फिर इन पर हद भी जारी होगी, इनको सज़ा भी दी जाएगी। एक तो ये हुआ। दूसरे, लव जिहाद। जिहाद कहते हैं जद्दोजहद, यानी कोशिश करने को, और अपने नफ्स, अपनी बुराई, अपने अंदर की कमियों के खिलाफ जद्दोजहद करना, उनको अपने अंदर से निकालना, इसको भी जिहाद कहते हैं। ये जिहाद बिन नफ्स है। अहादीस में इसको जिहाद बिन नफ्स कहा गया। एक है जिहाद तलवार के साथ लड़ना। ये तलवार के साथ लड़ना जो जिहाद है, ये भी बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है। लोग इसको कहते हैं कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है। तमाम जितनी जंगें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखो और ईमानदारी के साथ उनको पढ़ो हिस्ट्री के अंदर, तो वो सारी की सारी अटैक है। मुसलमानों ने कभी जाकर किसी पर अटैक नहीं किया। जब मुसलमानों पर अटैक हुआ तो मुसलमानों ने तलवार उठाई और फिर मारा भी। मैं ये नहीं कहता कि मारा नहीं, लेकिन उसमें भी एक उसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें डिफेंस में भी लड़ना पड़े तो 2-3 बातों का ख्याल रखना। एक, किसी औरत पर हाथ नहीं उठाना, किसी बच्चे को नहीं मारना, और किसी बुजुर्ग को नहीं मारना। ऐसे हालात में भी इन 3 तरह के लोगों को नहीं मारना। जब इस्लाम इस तरह की बातें करता है तो वो क्या तलवार के जोर से लोगों की नस्ल कुशी की इजाज़त दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। और जो लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर कहकर नारा लगाकर गला काट देते हैं मुसलमान, तो वो इस्लाम के खिलाफ करते हैं, बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। किसी ने इजाज़त नहीं दी किसी को कि अगर कोई दीन के बारे में बुरा कहे, अल्लाह के बारे में बुरा कहे, नऊज़ुबिल्लाह नबी के बारे में बुरा कहे, तो हम जाके उसकी गर्दन काट दें। संविधान से चलने वाले देश में किसी को इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर इस्लामी मुल्क है, इस्लामी शरीयत है, तो उसकी जो सज़ा है वो हुकूमत देगी। वहाँ भी किसी को गला काटने की इजाज़त नहीं है कि जाकर तुम उसका गला काट दो। ये जिहाद और ज़बरदस्ती कन्वर्जन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है, मैं जनरली बात कह रहा हूँ, इधर से तो ये कट्टर लोग जो ज़बरदस्ती इस्लाम में ला रहे हैं, कहा गया कि पहले उनसे रिलेशन बनाए, फिर उनको वीडियो बनाई, फिर ज़बरदस्ती उनसे नमाज़ पढ़वाई, फिर उनसे रोज़ा रखवाया गया, और फिर उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में ले आए। मैं ये कहता हूँ कि ये एक दिन का प्रोसेस तो है नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि 2 साल से ये धंधा चल रहा था। जब 2 साल से ये धंधा चल रहा था तो उन लड़कियों को बाहर निकलकर क्यों नहीं बताना था? पहले उनको पहले ही बता देना चाहिए था कि हमारे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है। अब 2 साल के बाद क्यों बताया? एक बहुत बड़ा सवाल है।
मीडिया जिसको नहीं उठाना चाहती, मीडिया जिस पर बात नहीं करना चाहती, लोग जिस पर बात नहीं करना चाहते, वो कहते हैं लव जिहाद हो गया, ज़बरदस्ती कन्वर्जन हो गया। दूसरी बात यह है, जो हिंदू धर्म की तरफ से कट्टरवादी लोग हैं, जिनके दिमाग में इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ नफरत भर दी गई और भरी हुई है, वो क्या कहते हैं कि मुसलमान लड़की को लाओ, जो हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को लाएगा, हम उसके रहने खाने का इंतजाम करेंगे, 6 महीने का राशन देंगे और उसको कुछ पैसा भी देंगे और नौकरी भी देंगे। दोनों तरफ से लड़कियां क्यों टारगेट होती हैं, इस पर कभी किसी ने सोचा? उन लड़कियों का क्या कसूर है? जो मुस्लिम कट्टर लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि लड़कियों को फंसा रहे हैं, या हिंदू कट्टर लोग ये कह रहे हैं कि लड़कियों को लेकर आओ, दोनों तरफ से लड़कियों को क्यों पीसा जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है? क्या समाज ने, हिंदू और मुस्लिम समाज ने, दोनों ने मिलकर कभी ये सोचा कि ऐसा इन लड़कियों के साथ क्यों किया जा रहा है? लड़कियों की क्या गलती है? जिनको फंसाया जा रहा है, जिनको लाया जा रहा है, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। अगर इस पर नहीं सोचेंगे, ये बात बढ़ती रहेगी और इसका कोई इलाज नहीं होगा। इलाज जब भी हो सकता है जब ये सोचा जाए कि दोनों तरफ के जो कट्टर लोग हैं वो लड़कियों को ही क्यों टारगेट बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि लड़कियां इतनी समझदार हैं आज की, जो बड़ी बड़ी आईटीज कंपनी में बड़ी बड़ी एमबीबीएस डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर और न जाने कहाँ कहाँ जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जब कोई आप पर डोरे डालने की कोशिश करे तो आप जो है तुरंत उसकी खबर अपने घर वालों को भी दो और अब पुलिस को भी दो। बताओ, सहो नहीं, उसको बर्दाश्त नहीं करो। किसी भी लालच में, चाहे पैसे का लालच हो, ओहदे का लालच हो, किसी भी चीज़ का लालच हो, लालच में उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त मत करो। उन चीज़ों को बर्दाश्त करने का मतलब ये है कि आप उससे सहमत हैं, इसलिए आप उनको बर्दाश्त नहीं करो और उस बात को तुरंत किसी को बताओ, तभी जाकर इनका इलाज हो सकता है।